गंगा जी पर जाके ऋषिकेश गंगा माता के तीर्थ करके जब उससे बड़ा सनातन धर्मी कौन होगा? और उसके बाद ये लोग मुसलमान कह रहे हैं। मन ने तो इस किस्म का प्रधानमंत्री देखा नहीं जिसकी सारी पॉलिसी एक परिवार के खिलाफ बोलने के अलावा और इसके पल्ले कुछ नहीं। भाव हमारे बीजेपी थे, लेकिन अब भाव इसलिए खराब हो गए, ये जो अत्याचार हो रहे हैं ना, हमारी लाइन के साथ भी अत्याचार हो रहा है। जिस जहाँ हम बैठते हैं ना, वो हमने बेदखल करना चाह रहे, बिल्कुल कोई एक पैसा धंधा नहीं छोड़ना चाहती। टक्कर होने वाली है ना? कोई टक्कर नहीं जी ब्रह्मचारी की। अच्छा, ये तो जाति पाति का नारा ला रहा है, कोई बात नहीं, लोग समझ गए हैं। और ब्रह्मचारी की बहुत अच्छी 2 लाख पर वोट। इतना मिलनसार, इतना शरीफ, इतना सेवक, जो भी इनके आश्रम में गया इसने कितनी बढ़िया सेवा करी है। मैं समझता हूँ कि अग्रवाल समाज जो है 75% जरूर कांग्रेस को वोट देगा। व्यापारी वर्ग जी भाजपा से बिल्कुल नाराज है और हमने मोदी के विचार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस को। जो 4 साल की भर्ती करी है वो गलत करी है। अग्निवीर की आर्मी की मतलब सारी कर दी मैंने। क्या माहौल है, क्या लगता है? कांग्रेस है मैम, एक तरफा कांग्रेस है, हुड्डा सरकार। हरियाणा में छठे चरण में होने वाले चुनाव का रंग धीरे धीरे जमने लगा है। कुछ लोग खुलकर अपने दिल की बात कहने लगे हैं, तो कुछ सरकार को बेहतर और कुछ सामान्य बता रहे हैं। जबकि राजनीतिक दलों के अधिकतर प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव को धार दे दी है, इसलिए चुनाव वाले चुनाव लड़े। लेकिन लोगों की चर्चाओं का अपना अंदाज है, कोई निजी संबंध निभा रहा है, तो कोई अपने समय की राजनीति का इतिहास बता रहा है। इन्हीं लम्हों और लोगों की चर्चाओं के बीच जगत महान मीडिया संस्थान लोगों के बीच जाकर उन चर्चाओं और संभावनाओं के साथ तमाम राजनीतिक दलों के लोगों और आमजन से रूबरू हो रहा है। इस कड़ी में आज गोहाना की पुरानी अनाज मंडी में कुछ ऐसे बुजुर्गों ने दिवंगत नेहरू इंदिरा गांधी के दौर से लेकर वर्तमान की परिस्थितियों पर बात की, तो कईयों की आंखें इस दौरान नम नजर आई। लगातार जो पॉलिटिकल माहौल है और राजनीतिक दलों की जो अपने दावे हैं, उनके जो घोषणा पत्र हैं, उसको लेकर मैं नेताओं से नहीं बल्कि जो सामान्य जो आम आदमी है, जो राजनीतिक चर्चा करता है, राजनीति समझता है और वोट डालने भी जाता है, मैं इस तरह के लोगों से बात कर कोशिश कर रही हूँ कि हरियाणा का जो 25 मई को मतदान होना है छठे चरण में, उसको लेकर ये सोचते क्या हैं। क्योंकि लगातार मैं अब इस वक्त जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, उसके गोहाना विधानसभा क्षेत्र जो शहर है, उसके एक पुरानी अनाज मंडी में मैं धर्मशाला है, यहाँ बड़े प्रबुद्ध लोग बैठते हैं। मैं आज इनसे मिलने आई और मकसद भी ये भी रहता है क्योंकि शहरी वोटों पर तमाम राजनीतिक दलों की नज़र रहती है और जो शहर का वोटर है वो बहुत साइलेंट है, लेकिन वो मुद्दों पे बात करता है या अपनी समस्याओं पे बात करता है। और गोहाना में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे एक लोगों में कुछ महीने तक तो डर रहा, उनके मतलब पुलिस FIR दर्ज भी नहीं की गई। तो लगातार ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोगों से मेरा मिलना होता है, तो कईयों ने कहा कि इस सरकार से हमें ये परेशानी है, हम सुरक्षित नहीं, खासकर व्यापारी वर्ग। और इस जो धर्मशाला में या सत्संग भवन में देख रहे हैं मेरे कैमरे से, व्यापारी वर्ग ही है, तो मैं समझने की कोशिश करूंगी कि उनमें इस चुनाव को लेकर, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ता से दूर कांग्रेस हर तरह के मतलब मुद्दों को लेकर जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है, मुद्दों की लड़ाई है, और आम आदमी भी मुद्दों के साथ बात करने लगा है। मैं बात करूंगी, रामधन भारती जी हैं हमारे साथ, थोड़ा नज़दीक आ जाएं मेरे कैमरे से, ज़्यादा दूर ना जाएं, और बड़े प्रबुद्ध नागरिक और पुराने कांग्रेसी हैं। वैसे तो इतना भी मुझे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, पर अलग अलग दलों के लोग भी हो सकते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको लंबे टाइम से देखती हूँ कि राजनीति में ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहते, और मंडी का एक तरह से मैं कहूँ आपका नेतृत्व लगातार होल्ड रहा है मंडी पे। तो 25 मई को जो चुनाव होना हरियाणा में, आपके जो कैंडिडेट हैं सोनीपत लोकसभा के सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी के हैं मोहनलाल बरौली, तो किस तरह का इस बार मुकाबला होने वाला है? ऐसा है जी, सतपाल ब्रह्मचारी को मैं जब ये 20 साल का था ना जी, जब से मेरा परिचय है। अच्छा, इतना मिलनसार, हाँ जी, इतना शरीफ, हाँ जी, इतना सेवक, जो भी इनके आश्रम में गया इसने कितनी बढ़िया सेवा करी है और सुच्चा है, हर लिहाज से बढ़िया है। और शहरी वोटर पर तो
क्योंकि ये ज़्यादातर हरिद्वार स्नान करने जाए हैं, बिल्कुल इनकी भारी सेवा कर रखी है। हाँ। वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, लोगों के दिल में इनके प्रति इतना प्यार है कि बगैर मांगे ही इनकी वोट डाल रहे हैं। ये तो होगी उनकी तारीफ, आपके अच्छे संबंध हैं। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि अब इस टाइम सही में दो पार्टियों की भिड़ंत है, इंडिया गठबंधन लगा लो या कांग्रेस लगा लो और भारतीय जनता पार्टी। तो ये 10 साल का इनका राज और आगे की जो उम्मीद, और आप तो कांग्रेसी भी रहे, तो क्या महसूस करते हैं? ऐसा है, मन ने तो इस किस्म का प्रधानमंत्री देखा नहीं जिसकी सारी पॉलिसी एक परिवार के खिलाफ बोलने के अलावा और इसके पल्ले कुछ नहीं। तो ये इस तरह की बात, आप तो बड़े समझदार वोटर हैं, मैं जितना जानती हूँ, इस तरह की जो ये परिवारवाद के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, लगा लो गांधी परिवार की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपने लंबा अनुभव है, तो लोग इस बात को समझते हैं या सिर्फ यूँ देखते हैं कि हमने तो मोदी के चेहरे को देखना? ऐसा ना, ये मुझे समझाने की कोशिश करें। मोदी का चेहरा कुछ हो तो देखे ना, जब चेहरा ही कुछ नहीं है तो देखना क्या है? उसकी एक ही सोच है। अब मेरी बात सुन लो, नेहरू को कहें कि ये मुसलमान है, हाँ व्हाट्सएप पे कुछ मैं गलत आपको चीजें पुरानी बात याद दिला दूँ, कमला नेहरू जिस वक्त मरी ना, हाँ जी, उस वक्त त्रिवेणी में हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हाँ जी, फूल जो लेकर जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो नेहरू जी के सिर पे कमला नेहरू के फूल थे। अच्छा, और नंगे पैरों हाँ। त्रिवेणी में उनको बात था। उस टाइम की राजनीति जानते हैं आप? अच्छा। नंबर 2, नेहरू को छोटी चीज नहीं है, तब से राज मिलता है। नेहरू को योग भ्रष्ट ऋषि का है। अच्छा। और मोतीलाल नेहरू ने 3 शादी करवाई, हाँ। 3 शादी में स्वरूप रानी के बच्चे नहीं। अच्छा। वो चिंतित हो गए। मदन मोहन मालवीय से कहा, महाराज जी इस दल का क्या बनेगा, मेरे तो पंथ में। हाँ। ऋषिकेश से 12 किलोमीटर ऊपर 2 संत तपस्या कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू से उनका परिचय, न उसका मदन मोहन मालवीय का परिचय था। इनके लिए मोतीलाल नेहरू का संतान नहीं। एक सन्यासी ने अपना शरीर त्याग दिया, दूसरे ने उसका क्रियाकर्म करना था, वो बोले जा लिया। नेहरू के, मोतीलाल नेहरू के कीटाणु बढ़ गया। उसका होगा इतना बड़ा महान तपस्वी, इतना बड़ा राजा होगा जिसे दुनिया देखेगी। सन 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ ना, महात्मा गांधी भी बैठा था, मोतीलाल नेहरू ऊपर बैठा देखने लग रहा था। और जब 10 लाख की हाजिरी में नेहरू का जुलूस काटा तो मोतीलाल की आंखों में मेरा बेटा है। और आखिरी टाइम में हम मिले हैं। हरिजना ने, प्रताप सिंह का मुख्यमंत्री था, हरिजना ने भैया कस्टोडियन की जमीन है दो, जाटा के लेके बढ़ाओ हो, या ये दे दो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मुसलमान गए, पंजाबी आए, 2.5 लाख एकड़ भी जमीन बची थी, या इन्हें दे दो। जिस रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट ले ली है। और हमने भूख हड़ताल भी करी। नेहरू जी से 6 महीने पहले, डेथ से पहले मिले थे आपको। हाँ, और सुन लो आप, गंगा जी पे जाके ऋषिकेश गंगा माता के तीर्थ करके जब प्राण जाते, उससे बड़ा सनातन धर्मी कौन होगा? और उसको आज ये लोग मुसलमान कह रहे हैं। मेरा तो सिर चकरा गया है, मतलब इतनी पुरानी बात, और भावुक भी हो गए हैं थोड़े से, इनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं, क्योंकि ये उनके अच्छे मित्र रहे हैं और सनातन धर्म की परिभाषा। इंदिरा गांधी विधवा हुई जवान उम्र में। हाँ जी। दूसरी शादी तो नहीं करवाई। हाँ। सोनिया गांधी जवान उम्र में विधवा होगी। हाँ। दूसरी शादी तो नहीं। लेकिन हम मंगलसूत्र की दावा, मंगलसूत्र को लेके उनके ऊपर वो बात करते हैं। इनके पास सवाए इस किस्म की बातों के अलावा देश के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब मैं बहुत नज़दीक से आज ही इनके पास बैठी हूँ। वैसे तो मेरे नमस्ते हो जाते हैं कई बार इनसे, पर जो ये बातें जानते हैं, जो उनके नज़दीक रह के जो चीज़ें समझते हैं, शायद आम वोटर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता होगा। कुछ और भी बैठे हैं। मैं थोड़ा सा ये समझने की प्रयास कर रही हूँ कि लोग, चेहरों की लड़ाई होती थी। 2014 में कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया। 2019 में भी देश के प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर पब्लिक में आए। आज फिर से एक लड़ाई है, दंगल है ये लगा लो। और लोकतंत्र में 5 साल के बाद जब चुनाव होता तो लोग अपनी मनपसंद की सरकार चुनते हैं। तो अपनी पुरानी जो अनाज मंडी है, आप प्रबुद्ध लोग हैं, मेरे को काफ़ी सारी बातें इनसे सीखने की मिली। मैं थोड़े से आपकी मन की बात भी जानना चाहूँगा। ऐसा जी, हम तो सादा, हम तो
वोटर हैं आपके, नाम किसी पार्टी से बंधे हुए। भाव हमारे बीजेपी थे, लेकिन अब भाव इसलिए खराब हो गए, ये जो अत्याचार हो रहे हैं ना, हमारी लाइन के साथ भी अत्याचार हो रहा है। जिस जहाँ हम बैठते हैं ना, वो हमने बेदखल करना चाह रही है, बिल्कुल कोई एक पैसा धंधा नहीं छोड़ना चाहती। हम आड़त की दुकान कर रहे हैं, जमींदार का माल आया वो बिके है, उस पर हमने जो कमीशन कदमी मिला था उसको भी हमारा खत्म करने लग रही है। पे तो झगड़ा चल ही रहा आपका। गेहूँ सीधे लेने की कोशिश कर रही है, पैडी सीधी, पैडी ऑक्शन होकर बिकती है और वहाँ दिखाती है उस पर बिकी हुई क्या नाम है, होटल पर। ये हमारे साथ अत्याचार है। सबसे परेशानी मतलब इससे हम बिल्कुल खिलाफ है, ना हमारी भावना है, बनेगी तो हम रोक नहीं सकते, ठीक बात, लेकिन हमारे भाव नहीं है आज के दिन। दूसरी बात, जो हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको देखकर रोना आता है हमने, लेकिन हमारी पार बसाती नहीं कुछ, जो होगा अपना देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़े से ये भी भावुक हो गए, क्योंकि जो वैश्य समाज है वो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग को मैंने हमेशा देखा है, ये राजनीति में ले कभी नहीं करते, शांति से अपना काम करते हैं, और इनको हमेशा एक सिर्फ सुरक्षा की ज़रूरत होती है। खासा साहब भी बुजुर्ग हो रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात है, मैंने भी कई घटनाएं देखी हैं ऐसी। खासा साहब नमस्कार। नमस्ते। आपने तो गुलाबी पकड़ी रहती है आपके, तो चलो गुलाबी हमारा दन कांग्रेसी हम दो रंग दिन दो पुराना है, हम तुम्हारे पाछे तो ब्रह्मचारी हैं यहाँ, मोहनलाल बड़ोली बीजेपी से हैं, तो टक्कर होने वाली है ना? कोई टक्कर नहीं जी ब्रह्मचारी की। अच्छा, ये तो जाति पाति का नारा ला रहा है, कोई बात नहीं, लोग समझ गए हैं। और ब्रह्मचारी की बहुत अच्छी 2 लाख पर वोट होगी। कुछ ज्यादा नहीं बता दिया आपने? ना कोई ज्यादा नहीं जी। अच्छा। या तो टाइम हो है, कदे मेरी बात थोड़े घट भी जा रही, कब सके घटे। खासा साहब का दावा है 2 लाख का। और जयनान गुप्ता जी हैं, ये भी बड़े, हाँ वैसे तो मतलब ये कॉमन पर्सन के तौर पे ज़्यादा देखे जाते हैं, इनके ऊपर पार्टी की तो छाप पता नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कॉमन पर्सन के तौर पर जो पंचायती फैसले होते हैं इन पे हमेशा एक नज़र रहती है। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 2024 का चुनाव बहुत अहम चुनाव है, खासकर मैं व्यापारी भाइयों की बात कहना चाहूँगा, व्यापारी होने के नाते, कि गोहाना में अंधा कोई भी गोलीबारी चल रही है खूब बेशुमार, आँख मीच करके। प्रशासन की नज़र पता नहीं कहाँ है, कैसे कर रही है, क्या करना चाहती है। व्यापारी सख्त नाराज है इस बात से, और व्यापारी जो है खुल्लम खुल्ला ब्रह्मचारी जी का आदेश जो है वो मानेंगे और करेंगे। इनके मतलब पसंद है ब्रह्मचारी जी, वो किसी की पसंद पे आप रोक नहीं लगा सकते, पर मतदान की अपील जरूर करें। मतदान के लिए ऐसा है जी, मैं समझता हूँ कि अग्रवाल समाज जो है 75% जरूर कांग्रेस को वोट देगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कांग्रेस के थे, मतदान का मतलब कि मतदान से अपनी पसंद की सरकार, मैं ये चाह रही थी कि मतदान की मैं अपील सबसे करवाती हूँ, वोटिंग जरूर होनी चाहिए। देखो, मतदान तो ये है, इस बार दिखाई दे रहा है सब लोगों को कि हुड्डा साहब अगले नए चीफ मिनिस्टर होंगे, तीसरी पारी वो लेंगे, और लोगों को हौसला होगा इस बात के लिए कि हमारा रामराज फिर दोबारा से आ गया है। हुड्डा हनुमान है और हुड्डा भगत है, मैं मतदान की कह रही हूँ, इनको हुड्डा याद आ गया है। मैं कई दिन हो गए खबर बनानी रही थी, तो सारे वो हुड्डा बोल रहे थे, तो मैंने अपना टाइटल दिया, हुड्डा साहब हाजिर हों, इनके जरूर सुने। और एक और हैं मंडी के प्रबुद्ध नागरिक, जब भी व्यापार सेल की कोई बैठक होती है और कोई समस्या आ जाती है व्यापारियों पे, तो इनकी भी भूमिका विशेष रहती है। और व्यापारी वर्ग में तो आपके अच्छी खासी पकड़ है, तो व्यापारी वर्ग, मैंने अभी इन लोगों से बात की तो अच्छा खासा नाराज़ दिखाई। व्यापारी वर्ग जी भाजपा से बिल्कुल नाराज़ है, और हमने मोदी के विचार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, जैसे मुझे जितना ध्यान है, मैंने ये दशक भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गोहाना शहर से अच्छी खासी वोटों से जीत के गए, और आज भी उनको यकीन है कि गोहाना शहर में उन्हें वोटों की मांगने की शायद ज़रूरत भी ना हो। हम तो ब्रह्मचारी की वोट देंगे, हमने मोदी के विचार बिल्कुल पसंद नहीं है जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो देश के प्रधानमंत्री व्यापारी वर्ग के हित में बहुत अच्छे दावे करते हैं। ना जी, कोई दावा नहीं करता जी, बिल्कुल बेकार है जी व्यापारी वर्ग के। क्या बेकार है बताओ? बेकार करते हैं, सारे खिलाफ काम करते, जो कानून बना हुआ जो कुछ करते कानून। कौन सा कानून ऐसा जिसमें आपको खत्म करना हो रहे जी,
इधर टैक्स लगा दे या कुछ से कुछ लगा दे, तो बहुत बढ़िया काम करे हमारे सहमत, उनसे हम तो बिल्कुल खिलाफ है। चलो मैं किसी और एक दूसरे छोर पर जाकर बात करूंगी। यहाँ तो सारे ही ब्रह्मचारी के भगत हैं, इसे ये कुछ लोग तो खैर कोई बात नहीं। मैं कहीं बाजार में या बहुत बड़ा शहर है और मैं लगातार अपने चैनल पे कोशिश कर रही हूँ कि लोगों की व्यू जाने। नेता दावे करते हैं कि हमारी 400 सीट आएंगी, 400 पार। कोई कह रहा है कि हम इस बार नहीं, कांग्रेस या गठबंधन कह रहे हैं कि हम भी इस बार इनको जमुना पार कर देंगे। नेताओं की अपनी आवाज़ है। जबकि हरियाणा रोडवेज के गोहाना उपकेंद्र पर यात्रियों से भी बात उनके मूड को जानने का प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और इस वक्त मैं गोहाना के बस स्टैंड पे हूँ, यानी हरियाणा रोडवेज के उपकेंद्र पर। 25 मई को होने वाले हरियाणा के छठे चरण के जो चुनाव होने हैं, उनको लेकर जगत महान मीडिया संस्थान लगातार आमजन से लेकर खास लोगों तक अपनी बातचीत कर रहा है। लोगों के जो मुद्दे हैं, उनके जो मन की बात है, वो सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस जो महत्वपूर्ण, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो चुनाव है, जिसके माध्यम से हम 5 साल के लिए अपने मनपसंद की सरकार को चुनते हैं। लेकिन चुनाव से पहले लोगों की जो मन की बात की मैं बात कर रही हूँ, वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। मैं आज सुबह की निकली हुई हूँ। पहले मैंने कुछ व्यापारियों से बात की और अब बस स्टैंड है ये, जो यहाँ लगातार हरियाणा रोडवेज पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही है अपने रोडवेज को बचाने के लिए। लेकिन इस डिपार्टमेंट के बारे में जो यात्री हैं, जो युवा हैं, वो इस बस अड्डे पे मुझे अक्सर मिल ही जाते हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो मैं उनसे मन से उनकी बात जानने की कोशिश करूंगी कि वो क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर। बहुत युवा ऐसे खड़े हैं जो पहली बार मतदान करते होंगे। वो मतदान किन मुद्दों पर करते हैं या चेहरे पर करते हैं, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। युवा हैं और युवाओं में मतलब बेरोजगारी के जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, और उन आंकड़ों के ऊपर जो युवा है वो क्या सोचते हैं। बेटा क्या नाम है? सुरजीत। सुरजीत, क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ फिलहाल। वोट बनी है? पहली बार डालोगे या? पहली बार। अच्छा, तो जब वोट डालने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, हम क्या मुद्दा है, क्या सोचते हैं कि भाई सरकार किस तरह की आपकी व्यवस्था करे? क्योंकि जो युवा है वही देश का भविष्य है। हर बच्चा सोचता है कि मुझे नौकरी मिले, या मैं व्यापार करूं, या मैं कोई काम ऐसा करूं कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। क्या लगता है? सरकार अपना काम अच्छे से निभाए और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी निकाले और अपना जो काम अपने अच्छी तरह से निभाए। तो इस सरकार में क्या लगता है आपको, कुछ अच्छा हुआ है मोदी सरकार में 10 साल से? अच्छा तो हुआ, जो अपने दम पे काम करता वो हुआ है। हाँ, क्या क्या अच्छा हुआ है, थोड़ा सा मुझे बताइए। अपने जो दम पे बालक मेहनत करता है वो आगे भी बढ़ा है। हाँ, और जो बालक जो नहीं पढ़ा वो पीछे भी रहा है। पीछे भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। जो 4 साल की भर्ती करी है हाँ, वो गलत करी है। अग्निवीर की, आर्मी की, मतलब सारी कर दी मैंने। इसलिए जो तो सरकार को क्या करना चाहिए, थोड़ा ये बताएं। वो वापस वो ही करनी चाहिए, 15 साल अपना ड्यूटी करो, फिर उनको पेंशन। वो सरकार अग्निवीर के बारे में भले ही खुद का गुणगान करे, लेकिन अग्निवीर को लेकर युवाओं में नाराज़गी नज़र आई मुझे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, मैं इस वक्त बस में हूँ और कुछ युवा हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है आपका? विजय। क्या काम करते हैं? बाउंसर की जॉब करता हूँ। बाउंसर की जॉब करता हूँ। बाउंसर? बाउंसर जो ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, किसकी करते हैं सिक्योरिटी? क्लब में मैम, दिल्ली क्लब में, दिल्ली क्लब में। तो 25 मई को इलेक्शन होना है हरियाणा में। यस मैम। क्या माहौल है, क्या लगता है? कांग्रेस है मैम, एक तरफा कांग्रेस है, ओडा सरकार। बाप रे बाप, इस सरकार में अच्छे काम हुए हैं मोदी में? बिल्कुल भी नहीं मैम, 1% भी नहीं हुए। सोनीपत, आपका गांव कौन सा? जागसी मैम। तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में है, आपके प्रत्याशी कौन है? हमारे प्रत्याशी मैम फिलहाल तो ये हैं। आप ना बताएं, थोड़ा सा मुझे पता चलना चाहिए ना कि अपने प्रत्याशी को जानते हैं या नहीं। मैम हमारे यहाँ से तो चाहे किसी को भी उठा लिया। अच्छा, एक तरफा कांग्रेस है, उससे अलग कोई सरकार नहीं आने वाली। बाप रे, बस में बैठ के भी कांग्रेस और सतपाल ब्रह्मचारी का नाम है। और भी मैं पूछने के पास ही तो सफीतो आपके तो वो है ही, सफीतो इसी में आता है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। वो तो ठीक बात है, पर हम कुछ नहीं कह सकते। किसी डर लग रहा है? डर नहीं लगता, वैसे नहीं बोलते। नहीं, वैसे बोलना चाहिए। आप इतना सारी मेरे से बोल रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं। चलो खैर।
जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।